सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक नया क्वेश्चन जो कि है कुछ इस टाइप से। राइट अ फंक्शन एम काउंट इन पाइथन which should read each character of a text file story.txt, should count and display the occurrences of alphabets A and M including small cases A and M2। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कि इफ द फाइल कंटेंट इज एज फॉलोज, हमारे पास फाइल में कुछ कंटेंट दिया है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन एज सिंप्लीफाइड बाय ऑफिशियल वेबसाइट्स। तो ये हमारा कंटेंट है फाइल में और हमें यहाँ पर जो आउटपुट है वो कुछ इस टाइप से मिलना चाहिए कि ए और ए, ठीक है, कैपिटल ए और स्मॉल ए कितने हैं इस पूरे फाइल में और स्मॉल एम और कैपिटल एम कितने हैं पूरे इस फाइल में। चलिए एक बार क्वेश्चन को और रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि हमको एक फंक्शन लिखना है पाइथन के अंदर एम काउंट नाम से, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि रीड करेगा ईच कैरेक्टर ऑफ अ टेक्स्ट फाइल story.txt। तो बेसिकली हमारे पास एक फाइल है और उस फाइल में हमारा ये कंटेंट है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन एज सिंप्लीफाइड बाय ऑफिशियल वेबसाइट्स। और इस फाइल में दी गई लाइंस को हमें रीड करके बताना है कि इस फाइल में कितने कैपिटल ए और स्मॉल ए हैं, कितने कैपिटल एम और कितने स्मॉल एम हैं। राइट, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको यहां पर क्लियर होगा और कोई आपको यहां पर दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपको आई होप कि ये क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने कोडिंग की कि इसमें हम यहां पर क्या करने वाले हैं। तो अगर आपने पीछे वाला जो वीडियो देखा हो, जो मैंने कल परसों रिलीज किया था, जिसमें कि हम मी और माई कितने वर्ड्स हैं फाइल में वो हम काउंट कर रहे हैं, तो अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जाइए और आप उसे भी इस वीडियो के बाद आप उसे देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसके साथ बने रहिए क्योंकि आपका जो 90% काम है वो यहाँ पर हो चुका है। बस थोड़ा सा लॉजिक को अपग्रेड करेंगे इस वीडियो में हम और हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करूंगा, क्या, ए एम काउंट करके, ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। मैं इसे यहाँ पर ब्लॉक करूंगा और इसके अंदर मैं एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। आई होप कि इसमें आपको कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। और इसमें जो हमारा फाइल का नाम है वो मैं यहाँ पर पास कर दूंगा story.txt और इसके अंदर जो भी इस फाइल के अंदर डेटा है उसको मैं क्या करूंगा, रीड करूंगा। राइट, तो उसको मैं यहाँ पर कंटेंट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूं और फाइल डॉट रीड का इस्तेमाल करूंगा मैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो रीड फंक्शन है ये हमें फाइल के अंदर जो भी डेटा दिया गया होता है उसको रीड करके स्ट्रिंग के फॉर्म में रिटर्न करता है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो स्ट्रिंग हमें रिटर्न में मिलने वाली है उस स्ट्रिंग को हम स्प्लिट कर देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को अगर स्प्लिट करते हैं स्प्लिट फंक्शन की मदद से, तो जो स्प्लिट फंक्शन है उसे एक वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, उन सभी को वर्ड बाय वर्ड स्प्लिट करके। राइट, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे। तो ये जो हमारा कंटेंट है, चलिए मैं इसको यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ स्प्लिट फंक्शन की मदद से। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये जो हमने कंटेंट डॉट स्प्लिट किया है इसको हम स्टोर कर लेंगे एक वेरिएबल में, जो कि होगा यहाँ पर हमारा SPLITED स्प्लिटेड, और ये हो जाएगा हमारा कंटेंट, ठीक है, स्प्लिटेड कंटेंट इक्वल्स टू ये, ठीक है, कंटेंट डॉट स्प्लिट। अब क्या होगा कि ये जो स्प्लिट फंक्शन, जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमें एक लिस्ट को रिटर्न करेगा, जो कि कुछ आउटपुट इसका मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसको, ये स्प्लिटेड कंटेंट को, तो आपको यहाँ पर आउटपुट में मिलेगा। लेकिन आउटपुट हम देखें उससे पहले हमें इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इस फंक्शन को यहाँ पर एक बार कॉल कर लेता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो आप आउटपुट में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट था वो यहाँ पर एक लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर रिटर्न किया गया है और ये जो भी कंटेंट था उसको वर्ड से डिफर कर दिया गया है, ठीक है, जो वर्ड थी उसको वहां से स्प्लिट किया गया है। तो सारे जो भी वर्ड्स थे वो अलग अलग हो चुके हैं। अब ये जो लिस्ट है हमारी, हम क्या करेंगे कि इस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनको इटरेट करेंगे और बेसिकली यहाँ पे 2 लेयर बनने वाला है। तो पहले लेयर में हम क्या करेंगे कि इस जो भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर उनको हम एक एक करके इटरेट करेंगे और फिर उसके बाद एक और लेयर लगाएंगे और फिर उसके अंदर जो भी ये वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के अंदर भी हम इटरेट करेंगे। राइट, जैसे कि मान के चलते हैं अगर हमने एक फॉर लूप लगाया तो फॉर लूप को ये पहला वाला वर्ड मिलेगा अपडेटेड। राइट,
तो अब उस फॉर लूप के अंदर हम एक और फॉर लूप लगा देंगे, जिसकी वजह से जो हमारा अंदर वाला फॉर लूप है वो इस अपडेटेड वर्ड के अंदर इटरेट कर सकेगा, और वो एक एक करके u, फिर p, फिर d, फिर a, फिर t, फिर e, फिर d, ऐसे कर करके वो उन सभी वर्ड्स के कैरेक्टर्स के थ्रू इटरेट करेगा। राइट, तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको यहाँ पर क्लियर होगा, और आप बने रहिए वीडियो के साथ, आपको लास्ट तक अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। राइट, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ से मैं दो वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो कि होगा काउंट a। अभी के लिए हम यहाँ पर इसे यहीं छोड़ते हैं और इक्वल्स टू मैं इसे 0 कर दूंगा। सिमिलरली मैं एक और बनाऊंगा काउंट कैपिटल M इक्वल्स टू 0। अब ये काउंट A और काउंट M है, तो इसमें आपको स्मॉल और कैपिटल दोनों काउंट कर लेना है। राइट, चलिए अब मैं यहाँ पर एक फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा जो कि होगा फॉर वर्ड्स इन हमारा ये जो स्प्लिटेड कंटेंट है। ठीक है, इस स्प्लिटेड कंटेंट के अंदर हम पहली लूप में इटरेट करेंगे। राइट, और यहाँ पे एक मैं क्या करूंगा कि फॉर कैर, ठीक है, ये हम कैरेक्टर्स को इटरेट करेंगे, तो फॉर कैर इन हमारा यहाँ पर वर्ड्स में। राइट, तो चलिए ये जो दो लाइन हमने लिखी है ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और यही दो लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने ये दो लाइन समझ ली तो आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हम क्या करेंगे कि इस स्प्लिटेड डॉट कंटेंट में लेट से कि हमने यहाँ पर पहले फॉर लूप से इटरेट किया, तो अब वर्ड्स को, ये जो हमारा वर्ड, इसको हम वर्ड बना देते हैं। ठीक है, वर्ड्स नहीं वर्ड बना देते हैं। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे जो पहला वाला आउटर लूप है वो क्या कर रहा है कि वो स्प्लिटेड कंटेंट में इटरेट करेगा। तो अब ये इटरेट करेगा तो ये जो वर्ड वाला वेरिएबल है, ये वर्ड वेरिएबल को पहला वाला यहाँ पर वैल्यू मिलेगा जो कि है अपडेटेड। ठीक है, अब हम अपडेटेड के अंदर आ गए। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये जो कैर है ये इनर फॉर लूप का लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है, और ये जो वर्ड्स है ये हमारा स्ट्रिंग है। और ये स्ट्रिंग कहां से मिली, और ये स्ट्रिंग क्या है, ये स्ट्रिंग है हमारा यहाँ पर इस फाइल से अपडेटेड। तो ये जो कैर है, जो लूप कंट्रोलिंग वेरिएबल है, वो एक एक करके पहले u को मिलेगा, फिर p को मिलेगा, फिर d को मिलेगा, फिर a को मिलेगा, फिर t, फिर e, फिर d, ऐसे कर करके एक एक करके वो इटरेट होगा, फिर वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, जब ये इनर वाला फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो उसके बाद वो आउटर फॉर लूप में आएगा, फिर ये वर्ड को अगला वाला वेरिएबल मिलेगा, फिर उस अगले वाले वेरिएबल में ये कैर इटरेट होगा और इस तरह ये चलता जाएगा। राइट, तो आई होप कि ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, आपको जो भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ जो इस कैर में, ठीक है, इफ कैर जो है अगर वो इक्वल्स टू होता है एक वेरिएबल के जो कि है यहाँ पर कैपिटल M, और ठीक है ये जो कैर है वो इक्वल्स टू हो जाता है एक और वेरिएबल के जो कि है स्मॉल m, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि count काउंट a प्लस इक्वल्स टू 1 करके इसे अपडेट कर देंगे। राइट, और मैं यहाँ पर एक और इफ कंडीशन का इस्तेमाल करूंगा और इसमें देखूंगा कि इफ जो कैर है अगर वो इक्वल्स टू होता है हमारा एक स्ट्रिंग के जो कि है कैपिटल M, और ठीक है, और जो कैर है अगर वो इक्वल्स टू होता है हमारा एक और स्ट्रिंग के जो कि स्मॉल m है। राइट, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, काउंट m जो है वो प्लस इक्वल्स टू 1 करके इसे अपडेट कर दूंगा। अब आपके मन में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर दो इफ स्टेटमेंट्स का क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमें कैपिटल A भी चाहिए और कैपिटल M भी चाहिए, स्मॉल a भी चाहिए और स्मॉल m भी चाहिए, तो हमें आउटपुट में a और m दोनों वाली वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर if और else कर देते तो इसमें से कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता जो कि हम नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि ये वाला कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो और फिर उसके बाद ये वाला कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो, और अगर इन दोनों में से कोई सा भी फॉल्स होता है तो इन दोनों में से कोई सा भी एग्जीक्यूट ना हो। राइट, तो एट लास्ट हम यहां से निकलेंगे इफ कंडीशन से बाहर, फिर निकलेंगे इनर लूप से बाहर और फिर निकलेंगे आउटर लूप से बाहर, और यहां पर मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा जो कि होगा यहां पर कि a और यहां पर स्मॉल a। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यहां पर कॉमा count काउंट a। ठीक, और उसके बाद मैं इसे सेम वापस यहां से कॉपी कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इसे पेस्ट करके इसे कर दूंगा m, और उसके बाद इसे कर दूंगा मैं स्मॉल m, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं काउंट m कर दूंगा। राइट, और जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर
कंप्लीट होता है। चलिए मैं इसको सेव करूंगा, रन करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर आउटपुट में एरर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? तो ये हमें बोल रहा है कि नेम एरर, नेम वर्ड्स इज नॉट डिफाइंड। कौन सी लाइन है? लाइन नंबर 8 फॉर कैर इन वर्ड्स। तो कैर तो हमारा इनर लूप में था। अच्छा, तो ये वर्ड है और ये वर्ड्स है इसके लिए। चलिए अब आई होप कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं इसको सेव करके फिर से रन करूंगा और उसके बाद हमारा जो आउटपुट है वो जैसा कि हमें चाहिए था वैसा मिल रहा है। राइट, आप चाहें तो काफ़ी छोटा कंटेंट था फाइल में, आप उन फाइल को भी काउंट करके देख सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स वहां पर हैं। आई होप कि आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चंस, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस लाते रहूंगा। तब तक के लिए कीप कोडिंग, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय। दबा के लाइक और शेयर ठोके जाइए। मात्र 70-80 लौंडा दूर है भाई, कसम महाकाल की।